WH family used as a conjunction। मैंने WH फैमिली के सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम, विच। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि WH फैमिली के मेंबर्स को, इन वर्ड्स को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में, और साथ ही साथ इनको कंजंक्शंस की तरह भी यूज किया जा सकता है, जो इस वीडियो लेक्चर में हम आज उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, WHAT व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन जब आप कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो जो के सेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ। लिविंग मतलब सजीव और नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। WHO हु का मतलब होता है कौन, इंटेरोगेटिव्स में, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो मतलब होता है जो, लिविंग बीइंग के साथ, सजीव के साथ। आगे उदाहरण में आपको एक एक कंजंक्शंस को, एक एक WH फैमिली मेंबर्स को, जिनको मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि इनको कंजंक्शन की तरह आपको किस मतलब में यूज करना है, इनका प्रयोग किया जाएगा, आप इसे समझ पाएंगे। विच, जिसका मतलब होता है इंटेरोगेटिव्स में कौन सा, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो मतलब होता है जो, नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग यानी निर्जीव के साथ। WHOSE हुज मतलब किसका, इंटेरोगेटिव्स में, और कंजंक्शन में जिसका, सजीव के साथ। ऑफ विच, इसका भी मतलब होता है जिसका, नॉन लिविंग के साथ। और जब आप प्रश्नवाचक में इसका यूज करते हैं तो आप कहते हैं किसका। वेयर, WHERE, वेयर मतलब कहां, कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करेंगे तो कहेंगे जहां। WHOM whom, प्रश्नवाचक में आप कहते हैं किसे, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसे। WHEN, प्रश्नवाचक में आप कहते हैं कब, when मतलब कब, और जब कंजंक्शन में यूज करते हैं तो when का मतलब हो जाता है जब। HOW हाउ मतलब कैसे, प्रश्नवाचक वाक्यों में आप जब यूज करेंगे तो आप कहते हैं हाउ मतलब कैसे, और कंजंक्शन की तरह जब यूज करेंगे तो जैसे। विद whom का मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है किसके साथ, और एज अ कंजंक्शन जब आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसके साथ। फॉर whom, जिसका मतलब एज एन इंटेरोगेटिव होता है किसके लिए, और जब आप कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसके लिए। फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, और कंजंक्शन में जहां से। विदाउट whom किसके बिना, और कंजंक्शन में जब आप यूज करेंगे तो आप कहते हैं जिसके बिना। ये तो फिलहाल आप याद कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, क्या तुमने सुना, डिड यू हियर, जो मैंने कहा, जो मैंने कहा, तो जो मैंने कहा वो निर्जीव है। निर्जीव के साथ आप व्हाट का यूज कर सकते हैं, विच का भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आई सेड, और या फिर आप कह सकते हैं विच आई सेड। डिड यू हियर व्हाट आई सेड, या आप कह सकते हैं डिड यू हियर विच आई सेड। मैं भी आया जहां से आप आए, जहां से। यू तो फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहां से, लेकिन इंटेरोगेटिव्स में, कंजंक्शंस में जब आप यूज करेंगे जहां से के लिए तो आप कहते हैं फ्रॉम वेयर। आई ऑल्सो केम फ्रॉम वेयर यू केम। लेकिन एडवांस इंग्लिश में कई बार होता क्या है, जैसे फ्रॉम वेयर में फ्रॉम को सेंटेंस के एंड में भी यूज किया जा सकता है। जैसे आप कहें आई ऑल्सो केम वेयर यू केम फ्रॉम। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा और न्यूज़पेपर्स में भी अक्सर इस तरह से पढ़ा होगा कि फ्रॉम, फॉर, इन सभी प्रेपोजिशंस का यूज जो कि WH फैमिली के साथ लग करके आते हैं, इनका यूज सेंटेंस के एंड में कर दिया जाता है, यानी इनको स्टार्टिंग से उठा के एंड में लाया जाता है। आई ऑल्सो केम वेयर यू केम फ्रॉम। मैं वो हूं जिसके लिए तुम आए हो, मैं वो हूं, आई एम द वन, जिसके लिए तुम आए हो। जिसके लिए को आप क्या कहते हैं, फॉर whom यू हैव कम। या आप कह सकते हो आई एम द वन whom यू हैव कम फॉर। आप फॉर का प्रयोग सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हो। ये राम है जिसका भाई मेरे साथ था, दिस इज राम
whose brother was with me, जिसका भाई, जिसका के लिए आपने क्या यूज किया, whose। मैंने आपको बताया था सजीव के साथ में जिसका के लिए आप यूज करेंगे whose। और जब हम कहते हैं ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है, ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है, यहां पर देखिए घर की बात हो रही है, घर एक निर्जीव है, निर्जीव की बात हो रही है यहां पर, तो आप whose का प्रयोग नहीं करेंगे जिसका के लिए या जिसकी के लिए, आप यूज करेंगे ऑफ विच का। किस तरह से आप यूज करेंगे, दिस इज द हाउस, ये घर है, दिस इज द हाउस द रूफ ऑफ विच, जिसकी छत, द रूफ ऑफ विच इज वीक, वीक मतलब कमजोर। तो यहां पर देखिए जिसका के लिए जब सजीव की बात आई तो आपने whose का प्रयोग किया, और जब निर्जीव की बात आई तो आपने ऑफ विच का प्रयोग किया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी। ये राम है जिसके साथ मैं खेलता था, दिस इज राम विद whom आई यूज टू प्ले, जिसके साथ के लिए देखिए आपने क्या यूज किया, विद whom। ये अमन है जिसके बिना मुझे अकेलापन लगता है, दिस इज अमन विदाउट whom आई फील लोनली, जिसके बिना, विदाउट whom आई फील लोनली। राम जो मेरे साथ था उसका भाई है, राम who was with me is his brother, जो मेरे साथ था, जो था मेरे साथ। किसकी बात हो रही है, एक सजीव की बात हो रही है। सजीव के साथ आप क्या यूज करते हैं, who, जो के लिए आप who का प्रयोग कर सकते हैं। राम who was with me is his brother, और साथ ही साथ आप that का भी प्रयोग कर सकते हैं इस तरह के वाक्यों में, जो के लिए, राम that was with me is his brother। पेन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है, the pen which I had is not yours। तो देखिए जो के लिए आपने who का प्रयोग किया सजीव के साथ, और जो के लिए यहां पर पेन के लिए जो कह रहे हैं हम, पेन एक निर्जीव वस्तु है, तो यहां पर which का प्रयोग कर रहे हैं हम जो के लिए। तो हम कहते हैं द पेन विच आई हैड इज नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं है, इज नॉट योर्स। और दैट का प्रयोग भी हम जो के लिए कर सकते हैं। तो इससे आपको यह पता लगता है कि हु का प्रयोग सजीव के साथ, विच का प्रयोग निर्जीव के साथ, लेकिन दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ आप कर सकते हैं। और आप साथ ही साथ यहां तक कि आप ऐसा भी कह सकते हैं दैट की जगह आप व्हाट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो के लिए व्हाट का प्रयोग किया जा सकता है सजीव और निर्जीव के साथ। तो आप कह सकते हैं राम व्हाट वॉज विद मी इज हिज ब्रदर। थोड़ा ऑड लगता है, यूज कर सकते हैं, पूरी तरह गलत तो नहीं है, लेकिन प्रॉपर तब रहेगा जब आप हु का प्रयोग करें, ज्यादा बेटर है। पेन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है, अगर आप चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं द पेन व्हाट आई हैड इज नॉट योर्स। आप यहां पर भी व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं। जब तुम थे सब कुछ था, व्हेन यू वर देयर आई हैड एवरीथिंग। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे, देखिए किसे को आप whom कहते हैं प्रश्नवाचक में, और जिसे के लिए आप whom यूज करेंगे कंजंक्शन की तरह। जिसे तुम ढूंढ रहे हो यही है, कोई सजीव है वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जैसे जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मान लीजिए आप राम को ढूंढ रहे हो और मैं कहूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो यही है, तो मैं राम की बात कर रहा हूं, राम एक सजीव इंसान है। whom you are searching is here itself,